नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 112 ऑफ बीएसए 2023 यानी धारा 1 से 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। कंपेयर कर किसके साथ करके पढ़ेंगे हम इसको? तो ओल्ड लॉ के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। और ओल्ड लॉ की कौन सी सेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे? सेक्शन 109 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 109 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। और ये दोनों सेक्शंस की जो हेडिंग है उसमें कुछ भी चेंज करना नहीं देखने को हमें मिलता है, यानी नो चेंज। किस चीज की बात करती है ये धारा, ये सेक्शन किस टॉपिक के बारे में बात करती है, क्या ये सेक्शन हमें समझाना चाह रही है, इसको समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार किसके ऊपर होगा, किस मामले में? एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो एक बात हुई पार्टनर्स की, दूसरी बात हुई लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की, और तीसरी बात हुई प्रिंसिपल एंड एजेंट की। तो सबूत का भार ऐसे संबंधों के बारे में जो केस संबंधित हैं पार्टनर से, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से, प्रिंसिपल और एजेंट से। तो इनसे रिलेटेड कोई ऐसा रिलेशन, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसके बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, इस सेक्शन के अंतर्गत हम इस चीज को समझेंगे। तो समझ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशन, सबूत का भार रिलेशन के संबंध में अगर बात करें, इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स से संबंधित केसेस में अगर सबूत के भार के रिलेशन की बात करें, किसके ऊपर होगा? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के मामले में अगर देखें सबूत का भार किसके ऊपर होगा, एक रिलेशन के संबंध में। ऐसे ही प्रिंसिपल और एजेंट के मामले में सबूत का भार किसके ऊपर होगा, उसके बारे में इस सेक्शन के अंतर्गत हम आज समझेंगे। तो जो सेक्शन पुराने लॉ में 109 हुआ करती थी, वो नए लॉ में 112 हो गई है। मैंने ऑलरेडी ग्रीन और रेड से किया है। ग्रीन यानी न्यू लॉ की सेक्शन है ये, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, और 109 जो है वो पुराने लॉ की है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। हेडिंग के अंदर कुछ भी चेंज देखने को नहीं। इस डेफिनेशन को समझना है तो डेफिनेशन की शुरुआत देखो कहां से हो रही है। व्हेन डेफिनेशन की हम बात करें तो शुरुआत हो रही है व्हेन से। व्हेन द क्वेश्चन is whether person are partners, landlord and tenant और principal and tenant, यानी तीन कैटेगरी की बात करी जाइए। पार्टनर्स, अब पार्टनर्स आप यहाँ पे पार्टनर्स कौन से, पति पत्नी वाले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले पार्टनर नहीं समझना है। यहाँ पार्टनर्स का मतलब है किसी फर्म के पार्टनर, कोई दो व्यक्ति किसी फर्म के पार्टनर्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठता है, या कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट है यानी भूस्वामी और किराएदार। ऐसे ही प्रिंसिपल का मतलब यहाँ प्रधानाचार्य नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब मालिक और अभिकर्ता से है, यानी मालिक और एजेंट से है। एंड इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और ऐसा दर्शा दिया गया है, ऐसा दिखा दिया है कि वो ऐसे रिलेशन में रह रहे हैं। कैसे रिलेशन में? पार्टनर्स के रिलेशन में, एक फर्म में एज अ पार्टनर की तरह वो एक्ट कर रहे हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है उसकी बात करूं मैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखा दिया गया है। तीसरी कैटेगरी जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट की है, मतलब वो मालिक और अभिकर्ता की तरह जो है अपना रोल एक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज थी। अब इस चीज को उन्होंने दिखा दिया है कोर्ट के अंदर। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड
is on the person who affirm it. तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो इस रिलेशन की बात कर रहे हैं वो इस रिलेशन में नहीं है, वो मतलब जैसे पार्टनर्स दो हैं वो पार्टनर्स नहीं है, अगर जो कह रहा है ना तो ये वो प्रूव करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे जो कह रहा है कि इस तरह के रिलेशन में नहीं है। किस तरह के रिलेशन में नहीं है? पार्टनर्स के रिलेशन में नहीं है, किसी फर्म के लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन में नहीं है, प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन में नहीं। आपको ये तीन ही कैटेगरी देखनी है, यानी हस्बैंड वाइफ वाली कैटेगरी नहीं आएगी यहाँ पे कि वो लिविंग के रिलेशन में वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। पर्टिकुलर ये तीन कैटेगरी दी गई, ये सेक्शन है यहीं तक लिमिटेड होती। दूसरी बात, और हैव कीज टू स्टैंड, यानी या तो है या रहते थे। अगर वो दोनों बात करता कि वो ऐसे रिलेशन में नहीं रहते थे या ऐसे रिलेशन में नहीं है, दोनों ही मामले में जो ये कह रहा है हु अफर्म इट, जो अफर्म कर रहा है, जो प्रतिपात कर रहा है, अफर्म को बोलते हैं प्रतिपात करना, प्रतिज्ञात करना बोलते हैं, सॉरी, जो ऐसा प्रतिघात कर रहा है, अफर्म कर रहा है, तो ये ड्यूटी उसी की है, ये बर्डन प्रूफ उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे रिलेशन में नहीं है। इतनी सी बात ये डेफिनेशन कहना चाहती, मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन हुआ कि कोई ये व्यक्ति जो है दोनों ही किसी फर्म के पार्टनर्स हैं, या ये जो व्यक्ति हैं, सपोज कर लो मैं कोई व्यक्ति ए और बी ले लेता हूं, ठीक है, आपके लिए कोई दो व्यक्ति ए और बी ले लेता हूं, एक ये ए ले लिया मैंने और एक ये बी ले लिया। अब ये कोर्ट के अंदर क्वेश्चन है कि ये दोनों क्या है, किसी फर्म के पार्टनर्स हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये ए लैंडलॉर्ड है और बी क्या है, टेनेंट है, इनके बीच एक मालिक और किराएदार का संबंध है। तीसरा वो है प्रिंसिपल और एजेंट का, मतलब इसके अंदर मालिक और एक अभिकर्ता का संबंध है। तो इस तरह का कोर्ट में क्वेश्चन है। और ये जो ए और बी है, ये मान के चलो ए ने ऐसा दिखा दिया कि उसके साथ बी का एक पार्टनर्स का रिलेशन था, या ए लैंडलॉर्ड है तो उसने ऐसा दिखा दिया कि जो बी टेनेंट है उसके साथ एक पार्टनर का रिलेशन था या है। या तीसरा है प्रिंसिपल और एजेंट का, तो ए मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो ए जो प्रिंसिपल है उसने ऐसा दिखा दिया है कि जो बी है वो उसका एजेंट है और उसके ऐसे उसके साथ रिलेशन है एक मालिक और एजेंट के, तो ऐसा दर्शा दिया गया है। तब अब ये मान के चलो बी व्यक्ति, अब इसको हम पार्टनर्स की कैटेगरी में ले, तो ये बी नाम का पार्टनर है, वो ये कहता है कि ना जी इस तरह का संबंध ना तो पहले कोई एग्जिस्ट करता था और ना ही आज स्टैंड करता है, ना तो पहले कभी था और ना ही आज है। टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप, एक दूसरे के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ना पहले था ना आज है। तो ये जो बी व्यक्ति है, अब हम पार्टनर से बी नाम का पार्टनर है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ इसी के ऊपर आएगा क्योंकि यही अफर्म कर रहा है कि ऐसा कोई रिलेशन में हम नहीं थे। ऐसे ही अगर दूसरी कैटेगरी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के मामले में लें, तो मान लो ए है, इसने चीजें दिखा दी हैं ऑलरेडी, ऐसा दर्शा दिया है कि वो एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के इसमें था, और ये बी कह रहा नहीं जी इस तरह के तो रिलेशन कभी स्टैंड ही नहीं करते थे, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना पहले थे ना अभी हैं, हम दोनों के बीच इस तरह के कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना पहले और ना अभी। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ये जो बी नाम का व्यक्ति है जो टेनेंट है इसी के ऊपर होगा। ऐसे प्रिंसिपल और आप एजेंट को रख के देखेंगे, मान लो ए को प्रिंसिपल कर लो और बी को, तो आप इसको भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ ये सेक्शन इतनी सी बात कहती है कि मान के चलो कोई दो व्यक्ति हैं और उसमें कैटेगरी आपको ये तीन ही रखनी है, एक आपकी पार्टनर्स की हो गई, यानी किसी फर्म के दो पार्टनर हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ऐसे ही एक लैंडलॉर्ड है और उसकी किराएदार भी कई हो सकते हैं, ऐसे ही प्रिंसिपल है, मान लो एक मालिक और उसके एजेंट भी कई हो सकते हैं अभिकर्ता। पर ये जो रिलेशनशिप की रिगार्डिंग जो ये बात होगी
किसके रिलेशनशिप के बर्डन ऑफ प्रूफ के भार के रिगार्डिंग बात होगी तो सिर्फ यही 3 कैटेगरी तक ये सेक्शन लिमिटेड हो जाती है, इसके आगे नहीं जाएगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इसको आगे ले जाना चाहें, जैसे कि किसी का लिविंग रिलेशन की बात हो और आप इसका सहारा लें कि मान लो एक ये ए और बी है, मैं आपको एग्जांपल दूं, ए ये कहता है कि हम बी के साथ लिविंग रिलेशन में थे और ऐसा वो दर्शा दे कि वो लिविंग में था, अब बी यहाँ डिनाई करे तो बर्डन ऑफ बी के ऊपर होगा। तो मैं बताऊं ये चीज इसमें फॉल ही नहीं करेगी ये कैटेगरी, कि स्पेसिफिक ये 3 कैटेगरी ऑलरेडी लिख दी हैं और इस पे कहीं आगे स्कोप भी नहीं दिया इस डेफिनेशन इस सेक्शन के अंदर कि और एनी अदर रिलेशंस, ऐसा भी नहीं लिखा है। अगर एनी अदर और रिलेशंस लिखता तो माइट भी बहुत सारे रिलेशंस इसके अंदर आ जाते। इसने रिलेशंस को भी क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, और कहां तक लिमिटेड करा, सिर्फ 3 कैटेगरी में लिमिटेड कर दिया। तो आपको वही कैटेगरी याद रखनी है। तो कई बार प्री का क्वेश्चन यहां से पॉसिबिलिटी है बनने की, तो इसको आप याद रखें। इतनी सी बात ये थी। अब आगे समझ लेते हैं। सेक्शन 109 प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करती है, दैट वंस इट इज शोन दैट अ पर्सन स्टैंड इन रिलेशनशिप। एक बार ऐसा अगर दर्शा दिया गया है कि कोई जो है वो रिलेशनशिप में है, पार्टनर्स ऑफ फर्म की रिलेशनशिप में हो, चाहे लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स की यानी मकान मालिक और किराएदार की उसमें हो, या प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप में हो, तो एक बार अगर ऐसा दिखा दिया है तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो प्रिज्यूम्ड कर लिया जाएगा कि हाँ जी ये रिलेशन में है। पर यहाँ पे जो प्रिजम्पशंस है मैं आपको बता दूं, रेबिटेबल प्रिजम्पशंस है। प्रिजम्पशंस तभी तक है जब तक आप रेबुट नहीं कर देते। शैल बी प्रिज्यूम दैट दे कंटिन्यू इन सच रिलेशनशिप। प्रिजम्पशंस क्या है, वो मान के चलेंगे ये कंटिन्यू रिलेशन में है, एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग द कॉन्ट्ररी इज अपॉन द पर्सन हु अफर्म। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी के ऊपर होगा जो कॉन्ट्ररी कर रहा है, जो इसके प्रतिकूल बोल रहा है। मान लो ए है, ए अगर दर्शा देता है रिलेशन, तो बी अगर उसको प्रतिकूल अगर कॉन्ट्ररी कर रहा है तो बी के ऊपर चला जाएगा। मान लो बी दर्शा देता है तो ए के ऊपर चला जाएगा, ए अगर करता है। तो इस तरह से इस चीज को समझना है हमें। दिस सेक्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट थिंग और सर्कमस्टांसेस। कौन से प्रिंसिपल पे ये सेक्शन बेस्ड है, तो मैं आपको बता दूं, थिंग्स और सर्कमस्टांसेस वंस प्रूव्ड। कोई थिंक, कोई वस्तुएं और सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां अगर एक बार प्रूव्ड हो गई, और प्रूव्ड क्या हो गई कि ये एग्जिस्ट करती हैं इन अ सर्टेन स्टेट, एक पर्टिकुलर स्थिति में, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्थिति में कोई थिंक या सर्कमस्टांसेस अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द स्टेट फॉर अ रीजनेबल पीरियड देयर आफ्टर। तो एक रीजनेबल पीरियड तक ऐसा माना जाएगा कि एग्जिस्ट करती है। वही चीज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपल तरीके से समझना है कि इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रिजम्पशंस होती है इसके अंदर, तो शैल प्रिजम्पशंस होती है, पर ये रिपीटेबल्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूं। मान के चलो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये ए व्यक्ति है मान के चलो, और ये बी व्यक्ति है, ठीक है। अभी इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे एक बार हम दोबारा से करते हैं, इसको हटा देते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। अब हम करते हैं, यहाँ ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। अब ये मान के चलो ये तो आपका लैंडलॉर्ड है और ये आपका टेनेंट है, ठीक है। इन दोनों के ऐसे रिलेशंस, तो ए दिखा रहा है कि ये मेरा किराएदार है और ये किराया नहीं दे रहा, तो ये कैसे दिखाएगा, या तो रेंट एग्रीमेंट करेगा। एविडेंस कोर्ट में कोई आप कैसे देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करोगे कोई बात को, या आप ओरल एविडेंस से प्रूव करोगे, या तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस। तो जो ए व्यक्ति है या तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, या किसी व्यक्ति को लेके आए जो कहे कि ये भाई साहब ये इसका किराएदार था या किराएदार है, कंटिन्यू किराएदार के रूप में चल रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस लेके आए। तीन ही तरीके से ये
अपने आप को दर्शाएगा, जो शोन करेगा कि ये हमारे से रिलेशन से। ठीक है, अब बी व्यक्ति जो ये टीनेंट ये मना कर दे कि नहीं, इस तरह के रिलेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और ना ही एग्जिस्ट अभी करते हैं। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो बी के ऊपर होगा। सिर्फ इतनी सी बात ये सेक्शन हमें समझाना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो समझने वाली बात थी इस सेक्शन से। पर्टिकुलर एक सेक्शन आपको एक लिमिटेड कर देती है एक जगह तक, तो पर्टिकुलर आपको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। और मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल का मतलब क्या है, पार्टनर्स का मतलब कौन से पार्टनर्स हैं, मैंने वो भी बता दिया आपको। बहुत सारे लोग इस पार्टनर्स को ही नहीं समझ पाते हैं। पार्टनर्स का मतलब कई बार ये लोग कौन सा पार्टनर समझ लेते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पार्टनर्स समझ लेते हैं, वो पार्टनर्स की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। पीपीटी आपको मेरी क्यूआर कोड को स्कैन करने से मिल जाएगी और आप यूट्यूब चैनल मेरा लीगल गाइड 360 डाल के भी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एविडेंस हमने जो आज सेक्शन पढ़ाई है इतनी सेक्शंस कंप्लीट कर ली हैं और भी सेक्शंस मैं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा एक एक चीज का। मुझे टाइम लग सकता है पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।